हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास से संबंधित एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका विषय है प्रागैतिहासिक हिमाचल प्रदेश, प्री हिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम प्रागैतिहासिक हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक के अर्थ को समझते हैं कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस दौर में मानव का अस्तित्व तो होता है, लेकिन उस दौर में लेखन कला का विकास जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। उस दौर में हमें एविडेंस जो है लिखित रूप में नहीं मिलते हैं, और जो भी हमें एविडेंस या टूल्स मिलते हैं ह्यूमन के द्वारा यूज़ किए गए, वो टूटे फूटे या इतने अच्छे जो हैं वो नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए जो हैं वो मिलते हैं, और उनको जो है जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं वो लिखित रूप में नहीं मिलते हैं। हम उनको जो है वो समझ ही देख के ही समझ सकते हैं, उनको हम पढ़ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम प्री हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो एग्ज़ाम्पल है वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, जिसमें हमें उस दौर की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, और उसमें हमें इंसान जो है ये ह्यूमन किस तरह से रहता था उसमें जो है हमें बहुत सी बातें जो है देखने को मिलती हैं, जैसे कि उसका कल्चर कैसा था, वो शिकार किस तरह से करता था, वो रहता किस तरह से था, वो सब जो है उसने चित्रकारी के माध्यम से जो है उन गुफाओं में जो है अंकित कर दिया था, जिससे हम समझ सकते हैं कि उस दौर में इंसान किस तरह से जीवन व्यतीत करता था और किस तरह से रहता था। तो ये होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम लेखन कला के विकास को जो है नहीं देखते हैं। उस दौर में लेखन कला का जो है वो विकास नहीं होता है, कोई भी एविडेंस हमें लिखित रूप में नहीं मिलता है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मनुष्य का जो विकास है वो हिमालय के क्षेत्र में जो है बताया गया है। इसमें दो जो खोजकर्ता हैं उन्होंने जो है अपने मत जो है वो प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहले बैरल ने जो है ये सुझाव दिया है कि मध्य उषाकालीन युग के लगभग अंत के 10 लाख वर्ष पहले मानव और हिमालय एक साथ अस्तित्व में आए थे। इसने कहा है कि 10 लाख वर्ष पहले जो है मानव और हिमालय जो है एक साथ अस्तित्व में आए थे, और उनका जो अस्तित्व है वो हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में जो है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने भी जो है अपना मत प्रस्तुत किया है कि मानव जो था वो पंजाब और शिवालिक पर्वत की ऊंची भूमि पर उसका विकास हुआ था। शिवालिक और पंजाब का जो एरिया था वो पहले हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता था, और शिवालिक के जो पर्वत हैं, जो एरियाज़ हैं, वो सब जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में भी हमें जो है मनुष्य का विकास देखने को मिलता है, उसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, उसके द्वारा यूज़ टूल्स, उसके द्वारा यूज़ औजार, उपकरण और बहुत से जो है हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। मानव ने जो है का जो अस्तित्व है वो गोल गोल पत्थरों के टुकड़ों को की प्राप्ति से ही हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में हमें शिवालिक की पहाड़ियों में जो है मुख्य रूप से हमें ऐसा अनुमान लगता है कि जो मनुष्य था वो शिवालिक की घाटियों के वृक्षों में जो था वो रहा करता था, और वहाँ से हमें जो है मानव के पथरीले अस्थि पिंजर भी जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही शिवालिक के ही पहाड़ों में हमें मानव के होने के जो है वो प्रमाण जो है वो मिलते हैं। कुछ हड्डियों के औजार देखने को मिलते हैं, उसके द्वारा जो यूज़ किए गए टूल्स थे, जो औजार थे, वो सब जो हैं हमें देखने को मिलते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में और पंजाब के रीजन में जो है मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये दो खोजकर्ता हैं, इन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। पहला बैरल है और दूसरा है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। टूल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। उस दौर में जैसे आप देख सकते हैं कि पत्थरों के बड़े बड़े जो टूल्स होते थे, औजार होते थे, उनका उपयोग जो है वो ह्यूमन करता था। वो काफ़ी बड़े होते थे, उनका जो साइज़ है वो काफ़ी भद्दा होता था। जब पाषाण काल आता है तो थोड़ा
जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जब मध्य पाषाण काल आता है तो थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट औज़ारों में देखने को मिलता है, और नवपाषाण काल के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। उस दौर में स्थायी रूप से जो इंसान था उसने रहना स्टार्ट कर दिया था, कृषि की व्यवस्था करना स्टार्ट कर दिया था, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, ये सब हमें देखने को मिलता है। प्री हिस्ट्री में हमें मुख्य रूप से अगर हमने इंसान की उस दौर की गतिविधियों को समझना है तो हम पेंटिंग्स के माध्यम से जो है वो समझ सकते हैं। हमें जो भी एविडेंस देखने को मिलते हैं, जितने भी खोजकर्ता हुए हैं उन्होंने उस दौर में जो भी उन्हें टूल्स मिले हैं उस दौर के, या जो भी उपकरण मिले हैं, या कुछ भी पेंटिंग्स या चित्रकारी मिली है, उसके माध्यम से ही उन्होंने समझा है और उससे ही जो है उन्होंने इसके बारे में जो है वो बताया हुआ है। तो प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए मुख्य रूप से हम जो है वो पेंटिंग्स और उस दौर के मुख्य जो उपकरण रहे हैं, जो औजार रहे हैं, जो भी एविडेंस रहे हैं, उनके द्वारा ही जो है हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री को समझ सकते हैं। अब स्टोन एज की बात करते हैं, यानी पाषाण काल की। पाषाण काल के टाइम में जो मनुष्य था उसने पत्थरों का यूज़ किया, बड़े बड़े पत्थरों का भी यूज़ करता था, उससे ही वो जो है बर्तन बनाता था, औजार बनाता था। उन्हीं का यूज़ वो जो है शिकार करने के लिए करता था, खाना पकाने के लिए ही वो पत्थर के जो बर्तन होते थे उनका यूज़ करता था, पेड़ों की छाल का यूज़ करता था कपड़े के तौर पे। और इस दौर में जो है हमें जो सभ्यता देखने को मिलती है वो मुख्य रूप से पाषाण निर्मित जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इस दौर में पत्थरों का जो है मुख्य रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। अग्नि का जो आविष्कार है वो इसी दौर में देखने को मिलता है। पत्थरों के टकराने से जो है अग्नि का आविष्कार होता है, और इसके बाद जो है स्थिति बदलना जो है स्टार्ट होती है। फिर मध्य पाषाण काल के टाइम में जो है जो इंसान था उसने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, और बाद में जो है उसने कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया, और जो उसके बर्तन थे, औजार थे, उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। आदि मानव ने जो है वो रहना मुख्य रूप से शिवालिक और हिमालय की पहाड़ियों में भी जो है रहना स्टार्ट करा था, जिसका जो है हमें एविडेंस जो है वो मिलता है। और वैरल और राधा कुमुद मुखर्जी जो खोज करता है उन्होंने इसके बारे में मुख्य रूप से बताया है कि शिवालिक की पहाड़ियों में और पंजाब के रीजन में जो है वो आदि मानव रहा करता था। शिमला की पहाड़ियों में भी जो है हमें मुख्य रूप से ह्यूमन के होने का जो है वो पता चलता है। इसके साथ ही वहाँ पर हमें कुछ औजार भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम नालागढ़ में देखें तो ओलाफ प्रफुर ने 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाएं ओर जो है एक भाग में उन्होंने एक औजार प्राप्त किए हुए हैं, पत्थरों के गोल औजार, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य जो है उस दौर में पत्थरों का उपयोग करता था, और इसके माध्यम से ही वो जो है लकड़ी भी काटता था, और जो कुल्हाड़ियाँ जो वो बनाता था वो भी पत्थरों की ही होती थी। उनसे वो लकड़ी भी काटता था, उनसे वो शिकार भी करता था। बहुत सी हमें जो है औजार देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मनुष्य जो है किस तरह से इन पत्थरों के औजारों को बनाता था, और इनका उपयोग जो है वो अपने जीवन में या अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है वो विशेष रूप से करता था। अब हम बात करें खोजकर्ताओं की, जिन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आदि मानव के होने के जो प्रमाण जो हैं वो प्राप्त किए हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 1955 AD में एक खोजकर्ता या अनुसंधान करता हुए हैं व्रजवासी लाल, जिन्होंने जिला कांगड़ा में ब्यास और बाणगंगा की तलहटियों से जो है सोहन किस्म के उपकरणों का पता लगाया है। कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने जो है अलग अलग उपकरण जो है प्राप्त किए हैं, टूल्स प्राप्त किए हैं, जिसमें गुलेर आता है, हरिपुर आता है, और कुछ अन्य जो है वो स्थान देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुलेर है, देहरा है, ढलियारा है। कांगड़ा से उन्होंने करीब 72 नमूने जो है वो प्राप्त किए हैं। ये उपकरण गोल पत्थरों के होते थे, और पत्थर की कुल्हाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जिनका उपयोग जो है वो लकड़ी काटने के लिए जो है किया जाता था। इसमें दो पत्थर जो हैं पत्थरों की बनी हुई हमें कुल्हाड़ियाँ भी जो है वो देखने को मिलती हैं, जो मद्रास में प्राप्त कुठारों के आकार की हैं। एक चापर चॉपिंग प्रकार के उपकरण भी देखने को मिलते हैं। चापर चॉपिंग उपकरण वो होते हैं जो
नदी में जो पत्थर होते हैं आपस में टकराते हैं, जो फिर उनको जो शेप मिल जाती है उनको चापर चॉपिंग उपकरण कहते हैं, जिनका उपयोग भी जो है ह्यूमन जो है अपने शिकार के लिए या अपने काम के लिए जो है वो करता था। भोजन की प्राप्ति के लिए, शिकार करने के लिए जो है, अपनी सुरक्षा के लिए भी जो है वो करता था। इसके अलावा जो है जिला कांगड़ा में जो है हमें सिरसा नदी घाटी में मानव के बारे में जो है वो समय समय पर पता चलता है। इसके बारे में एक और जो खोज करता है उन्होंने भी बताया हुआ है कि कांगड़ा के ज़िला में और सिरसा जो नदी घाटी है उसमें मानव के होने का जो है हमें पता चलता है। जैसे जिसमें आते हैं डॉक्टर जी.सी. महापात्र ने जो है उत्तर पाषाण काल के कोई 500 से अधिक अवशेष जो है वो प्राप्त किए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने चकमक की कर्तनों के उपकरण जो हैं उन्होंने प्राप्त किए हैं। जैसे कि बहुत से अलग अलग तरह के जो हैं उन्होंने इस दौर में उपकरण प्राप्त किए। ये सब जो उपकरण होते थे, टूल्स होते थे, ये पत्थरों के ही बने होते थे और इनका ही उपयोग करके जो है आदि मानव अपना जीवन निर्वाह करता था। और क्योंकि इसको पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौर में जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जो उपकरण मिले हुए हैं, जो एविडेंस हमें जो मिले हुए हैं ह्यूमन से संबंधित, वो सभी पत्थरों के ही बने होते थे और इन्हीं के माध्यम से जो है वो अपना जीवन निर्वाह करता था। इसी प्रकार जो है श्री कृष्ण स्वामी तथा अमलनंद गुहा को भी जो है सतलुज के बिलासपुर क्षेत्र में जो है खोज करते समय कुछ एविडेंस जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें उनको तेज़ धार वाले पत्थरों की जो है कुछ कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं या कुछ उपकरण जो है वो मिले हुए हैं। 1974 में भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग के P.C. खन्ना और दक्षिण कॉलेज के प्रोफेसर वी जोशी, डॉक्टर N.M. राजगुरु आदि ने सिरमौर ज़िला में मार्कंड नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में जो है खोज करके आदि मानव के पत्थरों के उपकरण जो है वो प्राप्त किए हैं। और ये उपकरण ऐसे हैं कि सिरसा सतलुज नदी घाटियों में जो है वो मुख्य रूप से पाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जम्मू प्रांत में जो है कठुआ के पास रावी नदी घाटी में भी जो है कुछ पाषाणकालीन स्थलों से जो है वो उपकरण प्राप्त किए हैं और कुछ पाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थलों का भी जो है इन्होंने पता लगाया हुआ है। तो इस तरह से जो है जो आदि मानव था उसका विकास शिवालिक घाटियों से लेकर के फिर सतलुज नदी घाटी तक, बिलासपुर के क्षेत्र में, सिरमौर के क्षेत्र में, कांगड़ा के क्षेत्र में जो है हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और इस तरह से जो है ह्यूमन अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आदि मानव का जो है जीवन यहाँ पर भी व्यतीत हुआ था। उसने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया था, क्योंकि इसके जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो कांगड़ा में मिलते हैं, सिरमौर में भी मिलते हैं और बिलासपुर के क्षेत्रों में, नालागढ़ के क्षेत्रों में, शिमला के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिलते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के बारे में और पाषाण काल के बारे में। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।